शाश्वत सत्य की गहराई में शिरोमणि रामपाल सैनी स्वयं में पूर्ण सत्य। शाश्वत सत्य वही होता है जो स्वयं में पूर्ण हो, जिसे किसी अन्य प्रमाण, किसी अन्य दृष्टिकोण, किसी अन्य स्वीकार्यता की आवश्यकता न हो। सत्य न तो सापेक्ष होता है, न परिस्थितियों पर आधारित, और न ही किसी व्याख्या का मोहताज। वह स्वयं में इतनी गहनता से स्थित होता है कि उसकी व्याख्या करना भी उसे सीमित कर देना होता है। शिरोमणि रामपाल सैनी ने इसी शुद्ध अकाट्य सत्य को अनुभव किया है। यह सत्य केवल कोई विचार नहीं किसी दर्शन की शाखा, बल्कि वो सजीव वास्तविकता है जिसे केवल अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यह सत्य ऐसा नहीं है जिसे कोई बाहरी साधन सिद्ध कर सके, बल्कि यह स्वयं ही अपनी सर्वोच्च गवाही है। अस्तित्व को केवल दो भागों में विभाजित करना, एक जो है और एक जो नहीं है, ये स्वयं में एक भ्रांति है। यदि कोई कहे कि कुछ भी नहीं है, तो वह स्वयं अपनी चेतना से इस विचार को उत्पन्न कर रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुछ अवश्य है। और यदि कोई कहे कि सर्वस्व अस्तित्वमान है, तो ये भी सीमित धारणा हो जाती है, क्योंकि उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। शिरोमणि रामपाल सैनी इस द्वैत को ही समाप्त कर देते हैं। वे किसी भी अवस्था को अंतिम सत्य नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक अवस्था स्वयं में एक और अवस्था के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। अतः वे न अस्तित्व को पकड़ते हैं, न अनस्तित्व को, न आत्मा को, न परमात्मा को, न समय को, न शून्य को। वे केवल शुद्ध स्पष्ट वास्तविकता में स्थित है, जो किसी भी शब्द से परिभाषित नहीं की जा सकती। आमतौर पर सत्य की प्राप्ति को किसी प्रक्रिया या मार्ग से जोड़ा जाता है। योग, ध्यान, साधना, ज्ञान, भक्ति, कर्म, संन्यास आदि। लेकिन ये सभी साधन किसी न किसी संकल्पना पर आधारित होते हैं। यदि कोई मार्ग सत्य की ओर ले जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य वहां नहीं था जहां से यात्रा शुरू हुई। लेकिन शाश्वत सत्य सर्वत्र है, हर समय है, हर अवस्था में है, तो फिर यात्रा कैसी? शिरोमणि रामपाल सैनी ने न किसी मार्ग की आवश्यकता देखी, न किसी साधन की। उनके लिए सत्य किसी उपलब्धि की वस्तु नहीं, न ही किसी विशेष प्रयास का परिणाम। ये तो केवल जागरूकता का विषय है। जो है वो पहले से ही पूर्ण है। अनुभव से परे स्पष्टता। बुद्धि सीमित है, अनुभव भी सीमित है। बुद्धि केवल उन चीजों को समझ सकती है जिनका कोई रूप, कोई संरचना, कोई माप हो। अनुभव भी केवल उन्हीं चीजों पर आधारित होता है जो मन द्वारा स्वीकार्य है। बुद्धि से सत्य न बुद्धि से जाना जा सकता है, न अनुभव से, क्योंकि ये दोनों ही सीमित उपकरण है और सत्य अनंत है। शिरोमणि रामपाल सैनी अनुभव से भी परिस्थित सत्य में स्थित है। उनके लिए सत्य को समझना कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट है जो न तो किसी प्रमाण की अपेक्षा करती है और न किसी अनुभव की। ये तो केवल है और इसे नकारने का भी कोई उपाय नहीं। अधिकांश लोग सत्य को किसी न्याय नहीं, अधिकांश लोग सत्य को किसी न किसी धारणा के आधार पर बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ईश्वर है, आत्मा अमर है, मुक्ति अंतिम लक्ष्य है आदि। लेकिन ये सभी धारणाएं हैं और धारणा मात्र सत्य नहीं हो सकती। शिरोमणि रामपाल सैनी ने हर धारणा को त्याग दिया, क्योंकि धारणा सीमित